हैदर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। ये बड़ा प्योरली कानूनी और आईनी मामला है और तौहीन अदालत का बड़ा सेंसिटिव सा केस होता है। आपको क्या लगता है, माफ़ी मांगे बगैर माफ़ी फिर मिल सकती है? और जो वर्ड है रिग्रेट, माफ़ी मांगना और ना मांगने के दरमियान का वर्ड है, इसको क्या समझा जाए फिर? लेकिन पहले हम ये चीज समझें कि ये है क्या, ये माफी है या नहीं है। फिर इस पे बात होगी कि अगर माफी है भी तो कोर्ट क्या कर सकती है और अगर नहीं है तो क्या कर सकती है। अब देखें, माफी के लिए मेरे ख्याल से दो चीजें जरूरी हैं। एक तो कि आप माने कि जो था, अब कतई नजर उसको लेबल कोई क्या लगाए, कंटेम्प्ट लगाए, डैफी डक लगाए, डोनाल्ड डक लगाए, आपने कुछ किया है, आपको मानना पड़ेगा जो आपने किया है वो गलत किया है। आपको ये कहना पड़ेगा रिमोर्स के साथ, मदामत के साथ कि मैं ये आइंदा नहीं करूंगा, ये जो भी मैंने किया है वो गलत था और मैं आइंदा नहीं करूंगा। अब रिग्रेट करना कि मुझे अफसोस है कि मैंने किया, बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो मैं कर जाता हूं, मैं उन्हें गलत नहीं समझता, लेकिन मैं पकड़ा जाऊं तो कहूं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने ये किया। ठीक है, हैदर साहब, जवाब में यह है कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, गैर इरादी तौर पर ऐसे अल्फाज निकले हैं, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अदलिया की बहुत इज्जत करता हूं। यकीन तो उन्होंने दिलाया वैसे। जी, लेकिन मेरा ये कहना है, मैं अपने वालिदैन का भी बहुत इज्जत और एहतराम करता हूं। अगर उनकी शान में कभी गलती से गुस्ताखी कर जाऊं और फिर उनके सामने ये ना मानूं कि गलत किया मैंने और मैं ये नहीं करूंगा, बस ये बोलूं मुझे बहुत अफसोस है और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, तो क्या ये अदब और एहतराम है या नहीं? इन सब्सटेंस क्या ये माफी है या नहीं? अब देखें, एक बात है, इन्होंने बार बार कहा है मैं बहुत इज्जत करता हूं, बार बार कहा है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कंटेम्प्ट करूं, लेकिन फिर क्या वो इम्प्लिसिटली ये भी कह रहे हैं जो मैंने किया वो कंटेम्प्ट नहीं थी? क्या फिर वो अभी भी इस मौके पे खड़े हैं कि मैंने जो किया था वो गलत नहीं था? क्या फिर वो इसी मौके पे खड़े हैं कि जब गलत नहीं था तो फिर से दोहराने की तो बात आती नहीं? तो देखें, इन सब्सटेंस इसको देखना पड़ेगा। ये मैं मानता हूं कि एक प्रैक्टिकल इशू है, क्योंकि कंटेम्प्ट में अदालत अपने वकार का, अपनी इज्जत का, अपने निजाम का तहफ़्फ़ुज़ करती है। ये कोई महज किसी को पनिश करना या निचला दिखाना नहीं होता, ये कोई अदालत की जंग नहीं होती कंटेम्नर के साथ। अदालत ने अपना वकार जो है वो फिर से रिस्टोर करना है, लोगों में कॉन्फिडेंस जो जुडिशल सिस्टम में उसको रिस्टोर करना है। ये ना लगे किसी जूनियर जज को कि वो अकेला या अकेली है, कि उस पर अगर जलसों में कोई तौहीन आमेज या धमकी आमेज बात कर दी जाए, उसके जुडिशल फंक्शन उससे अफेक्ट हो जाए। तो एक तरफ तो ये कि रिस्टोर करना है कॉन्फिडेंस लोगों का, और वकार अपना जो है उसको बरकरार रखना है और रिस्टोर करना है। अब इन चीजों के लिए अगर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि उनकी रिग्रेट को हम एक इन सब्सटेंस जो है स्ट्रेच करें, लीनियंसी दिखाएं और माफी का दर्जा दे दें, और फिर माफी के बाद भी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि माफी एक तो मान ली जाए और दूसरा माफी को माफी माना जाए, और माफी को माफी मानने के बावजूद कंटेम्प्ट नोटिसेस जो है वो शो कॉज नोटिसेस डिस्चार्ज कर दिए जाएं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अदालत ने अगर अपना वकार जो है वो मेंटेन रखना है तो एक तरफ ये भी दिखाना है कि वो हर एक के लिए बराबर हैं, कि उनकी अगर तौहीन खान साहब ने भी की है तो कानून के लिए खान साहब जो है वो बड़े छोटे नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक प्रैक्टिकल इशू है कि अदालत ये भी देखती है कि अगर वो बहुत ज्यादा नुक्ता चीनी पे जाती है कि नहीं सॉरी बोलो, अल्फाज सॉरी का होना चाहिए और ऊपर अनकंडीशनल अपॉलॉजी लिखे और ये भी सॉरी का अल्फाज हो, तो अदालत ऐसा करती नहीं है। खासकर अतहर मिनल्ला साहब तो बहुत लीनियंट और भले और प्रोग्रेसिव और बहुत ही अच्छे। लेकिन हैदर साहब, ये पहला जवाब था जो कि अदालत ने तस्लीम नहीं किया था, और दूसरे जवाब का मौका दिया था कि इसमें ही चले माफी मांग लें। लेकिन अगर इस जवाब में भी माफी का वर्ड शामिल नहीं है, जैसे कि आपने भी कहा, तो फिर पहला जवाब अगर नहीं माना गया तो फिर दूसरा जवाब कैसे एक्सेप्ट होगा फिर आपके ख्याल में? देखें, बात वही है कि माफी के अल्फाज पे मेरा नहीं ख्याल कोर्ट बहुत जिद करेगी, क्योंकि कोर्ट कोई बच्चा नहीं है। मतलब कोर्ट को चाहिए कि उनका मकसद, उनका वकार, उनमें रिस्पेक्ट जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर हो। उनका एक ऑब्जेक्टिव है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में, वो चाहेंगे कि खान साहब का जवाब कम से कम इस मकसद को पूरा करे। बात अल्फाज सॉरी की नहीं है, बात इस चीज की है कि क्या आपने माना आपने गलत किया था, क्या आप कहते हैं बबांगे दोहल के मैं फिर से नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से ये दो चीजें अगर इन सब्सटेंस हैं तो अल्फाज सॉरी ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो चीजें मुझे नजर नहीं आ रही। आपने भी तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स वगैरह फॉलो की होंगी पहले भी, तो आपको लगता है कि वो मकसद पूरा हो रहा है इस जवाब से? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, लेकिन उसकी वजह यह नहीं है कि अल्फाज सॉरी नहीं लिखा हुआ। अल्फाज सॉरी पे जिद कभी नहीं करेगी अदालत अगर उसे नजर आए इन सब्सटेंस आप मान रहे मैंने गलत किया और मैं फिर नहीं करूंगा। क्या ये यहाँ होता है जवाब से? ये सवाल है। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। और